नगर निगम और विभिन्न क्षेत्रों में सीवर लाइन की सफाई आदि में कार्यरत सफाई मित्रों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन जल कल कंपाउंड में किया गया। इसमें दिल्ली से आई कंपनी मेंसर्स अंश सर्विस के कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई कार्य करने वाले कर्मचारियों को नई तकनीकी और मशीनों के बारे में जानकारी दी गई, जिससे कि उनको कार्य करने में आसानी हो सके और जो कार्य करते समय कर्मचारियों की जान चली जाती थी, अब वह नहीं जाएगी। इसी को देखते हुए कंपनी बेहद स्तर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य कर रही है। कर्मचारियों को बताया गया कि अगर कर्मचारी सीवर टैंक की सफाई कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें और क्या क्या सावधानी बरतें। जब इस संबंध में ट्रेनिंग देने वाले लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया। क्या कहेंगे सर, आज जो जलकन कंपाउंड में जो कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, किस प्रकार की ये कार्यशाला है और क्या किससे संबंधित है? मेरा नाम अमरेश अवस्थी है और मैं दिल्ली से आया हूँ अभी, और मैं ये सीवर की सफाई के कामों से 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें मैं एक एज ए इंडस्ट्री एक्सपर्ट, मतलब मैंने हाथों से काम होते से लेके मशीनीकृत काम होने तक का सफ़र कर लगभग 25 साल का देखा है। आज जो ये कार्यशाला मथुरा में कर रहे हैं, इसमें राज्य सरकार, यूपी सरकार और भारत सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने ये कार्यशाला आयोजित की है, जिसमें हम ये बताने आए हैं कि जितने लोग सीवर और सेप्टिक टैंक क्लीनिंग का काम करते हैं वो सारे मैनुअल स्कैवेंजिंग, मतलब हाथों से जो काम करते हैं उसको पूर्णतः बंद करें, या अगर वो करना पड़ रहा है उनको तो उसको किस सावधानी से करें ताकि उनकी जान को कोई जोखिम ना हो। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मशीनों से कैसे काम हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा काम मशीनों से हो, और उन मशीनों में भी क्या काम करते समय क्या सावधानियां बरती जाएं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण जो इसमें रहेगा वो ये रहेगा कि इन सफाई कर्मचारियों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने बहुत अभूतपूर्व योजनाएं दी हैं, जिनसे ये छोड़ के दूसरे काम कर सकते हैं और अपने को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, अपने परिवार को बेहतर कर सकते हैं। उस सारी स्कीम और योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा। अच्छा सर, दूसरा ये आता है कि उपकरण होने के बावजूद भी उपकरणों का यूज़ नहीं किया जाता है। हाँ, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ जगह पे तो ये है कि निगम वो उपकरण प्रदान करे, ये एक सबसे ज़रूरी बात है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। दूसरा, अगर उपकरण प्रदान किया गया है उसके बावजूद उपकरण का इस्तेमाल नहीं करना, उसका कारण क्या है कि जो लोग ये काम करते हैं वो इसके खतरे को पूरी तरह से नहीं जानते हैं। उनको लगता है कि मैं ये काम करके रोज़ वापस आ जाता हूँ या 10 साल से काम कर रहा हूँ तो आज तक कोई हादसा नहीं हुआ, तो ये हादसा कभी भी नहीं होगा। ये हमारे इस कार्यशाला का बहुत बड़ा चरण है कि ये क्यों खतरनाक काम है, ये कैसे खतरनाक काम है और क्यों आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि मोटरसाइकिल अगर हम बिना हेलमेट के चला रहे हैं और आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब हेलमेट नहीं पहनना सही नहीं हो गया। उसी तरह से इनके कामों में क्यों उपकरण का इस्तेमाल होना चाहिए और क्या सावधानी, इसके बारे में भी बात करें। अवस्थी है और मैं अंशा सर्विसेज की तरफ से यहाँ पे एक वर्कशॉप ले रही हूँ। हम लोग स्किल इंडिया और ग्रीन जॉब्स की तरफ से ऑथराइज ट्रेनर्स हैं, जो कि सभी प्रकार के डिस्लेजिंग ऑपरेटर्स, सफाई कर्मचारी, वेस्ट पिकर्स, इन सब के लिए, इन सब के जीवन को बेहतरी बनाने के लिए और इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए कार्य करते हैं। आज की वर्कशॉप का मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी मैनुअल स्कैवेंजिंग के कार्य में लोग लिप्त हैं वो, और जितने भी सेप्टिक टैंक, सफाई कर्मचारी या फिर सीवरमैन्स हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, सुरक्षित तरीकों को अपनाने के लिए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों के इस्तेमाल करने के लिए उनको उत्साहित करना, उनको प्रोत्साहित करना, और साथ में भारत सरकार द्वारा जो बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि NSKFDC द्वारा कई सारी स्कीम्स जो हैं वो इन लोगों के लिए, इन लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, यहाँ तक कि इनको एक कर्मचारी से व्यवसायी बनाने के लिए भी हैं, उन सब को इन लोगों के बीच में लाना, इनको समझाना और इनको प्रोत्साहित करना कि ज़्यादा से ज़्यादा इन स्कीम्स का इस्तेमाल करें ताकि ये अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। आज का मेन उद्देश्य यह है कि हिंदुस्तान में मैनुअल स्कैवेंजिंग का पूर्णतः उन्मूलन होना चाहिए। सावधानी से कार्य करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है। क्या क्या उनका हक है, क्या उनके लिए दिशा निर्देश है, ये सब सिखाया जा रहा है। इसमें कैसे करना चाहिए, मशीन से जो काम मशीन से करना चाहिए, अंदर नहीं उतारना चाहिए उसमें बगैर इक्विपमेंट के, ये सब सिखाया जा रहा है। अच्छा सर, इक्विपमेंट होने के बावजूद भी कर्मचारी बगैर इक्विपमेंट के उतर जाते हैं, इसको लेकर होना नहीं चाहिए। इससे आए दिन घटनाएं भी देखने को मिल जाती हैं। होना नहीं चाहिए।
क्या कहेंगे इस कार्यशाला को लेकर, जो आपकी मशीनों के उपकरण कौन सी कंपनी द्वारा किस प्रकार से किए जाते हैं? हमारे मथुरा डिवीज़न के ही काफ़ी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें चाहे आपका जलकल हो या फिर जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड हो, ये इवन MES के जो कॉन्ट्रैक्टर्स लोग हैं, वो जो हैं वो G लेवल पे या AG लेवल पे, JE लेवल पे हमारे नंबर्स दिए जाते हैं, ताकि यहाँ पे सीवर से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, वाटर लॉगिंग है, तो तत्काल कार्रवाई की जाए। कुछ ही घंटों में जो है वो हमारे स्थान से इस स्थान तक जो है वो मैकेनाइज काम करने के लिए वाहन की उपलब्धता हो सके, ताकि कोई हादसा ना हो, ना कोई बीमारी हो। अच्छा, ये नगर निगम हो, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे कंटेंट बोर्ड हो, छावनी परिषद हो, ये लोग अपने उपकरण क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? इनके पास उपकरण क्यों नहीं परचेज किए जाते हैं आप लोगों से? निगम के पास अपने उपकरण होते हैं और वो उनको जो है वो स्वचालित तरीके से चलवाते भी हैं। उसका भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका भी, जिसको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, वो करवाया जाता है। और वो अगर मैं अभी जिस स्थान पे हम खड़े हैं, निगम के पास भी अपने जो हैं वो सीवर सफाई वाले, जिसमें सक्शन हो या फिर प्रेशर जेटिंग हो, इस तरीके के वाहन इनके पास हैं। और आप बाहर देखेंगे तो वो उनके पार्किंग में खड़े भी हैं और चलते भी हैं। लेकिन प्रयोग नहीं हो पाता है ना इनका, तो प्रयोग नहीं हो पाता है। आए दिन देखते हैं कि सीवर में सफाई कर्मचारी उतर जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं, नहीं हो पाती है। अगर आज इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है तो यही बताने के लिए किया जा रहा है कि आदमी जो है वो 2013 के जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन करने का जो अध्यादेश लाए थे, या जो उस पर कितना पालन हो रहा है, और वही इस समय जो है वो सभी कर्मचारियों को बताया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है ना, क्योंकि खुद कर्मचारी उपकरण होने के बावजूद भी कर्मचारी उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। वो थोड़ा सा ज्ञान का अभाव भी कह सकते हैं। वो ज्ञान का अभाव है, शायद हमें नहीं पता कि हमें ऐसा नहीं करना है, या हम आवेग में आके ऐसा कर देते हैं कि चलो भाई चलो जल्दी करें, उतर जाते हैं। तो अगर अभी कार्यशाला जो आयोजन किया जा रहा है, या मशीनों से जो है वो अगर सीवर की सफाई की जाती है, तो वो इसीलिए है।